मेरी उपलब्धता, मैंने ये तय किया है कि मालवीय नगर विधानसभा को हम नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। यहाँ की टूटी सड़कें, यहाँ का पानी, यहाँ का सीवेज सिस्टम बना करके और अपने काम के आधार पर लोगों का दिल जीत करके मालवीय नगर विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। In my constituency, nobody can say that I belong to this political party and Mr. Bharati did not do my work. Forget about religion, region and caste. I do not even ask for political affiliation. I have treated one and all as God's manifestation. So serving them is serving the Lord for me. Manav Seva hi Madhav Seva. I'm a spiritual person. Okay? And that is why today, when it comes to vote, people belonging to Aam Aadmi Party will definitely vote for me. But today's situation is such, and Lord has been so kind, the candidates given by Congress and BJP are such that their supporters want to vote for me. मैं एक विजन नहीं, मेरे द्वारा कराए गए, कांग्रेस के द्वारा कराए गए कार्यों को आप देखें, जो 18 साल पहले भी मैंने रोड मास्टिक के बनाए थे, आज भी चल रहे हैं। मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल 100 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण किया था, वो आज भी उस हॉस्पिटल के उस निर्माण के अंदर भी जो कमरे थे ना, विधायक ने अपने 2-3 कमरे अपने लिए रख रहे हैं। अरे वहाँ कम से कम 10 गरीब लोगों के बेड और लग जाते, उनके काम आते। तुम तो 4 कदम पे दफ्तर है, वहाँ से अपना ऑफिस चला लेते। नहीं, वहाँ अपना अड्डा बना रखा है आशी का। मोदी जी की गारंटी हमेशा पूरे देश में लागू होती है और दिल्ली में भी मोदी जी की गारंटी लागू होगी। We are not here to lure voters. We are here to serve them. We understand their needs. We understand that today inflation is such that unless the government comes to aid to every family, they can't survive. That is why our aids are to the tune of 25,000 rupees a month. And that's how the people in Delhi have survived this extreme inflation. उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर 200 यूनिट से 1 यूनिट भी फ्री हो जाता है तो पूरी की पूरी 200 यूनिट के पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री, मतलब 300 यूनिट के ऊपर 2 यूनिट आएंगे और 2 यूनिट के पैसे लगेंगे। 300 यूनिट तक सबको बिजली फ्री है। सिलेंडर 500 रुपए का। अरे कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आप किन से कंपैरिजन तुलना कर रहे हैं? इनसे तुलना शोभा भी नहीं देती हम लोगों को। केजरीवाल जी के लिए बोर्ड लगा हुआ है, फिर आएंगे केजरीवाल, तिहाड़ में दोबारा से जाएंगे, जो उन्होंने दिल्ली के साथ ठगी की है। People are saying that ये सिर्फ आपने जनता के काम रोकने के लिए उनको रोका है। ये सारे केसेस फॉल्स हैं, केसेस में कोई दम नहीं है और अभी तो केसेस बहुत बड़े बड़े उनके खिलाफ बन रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का केस है, PM केयर फंड का केस है। जिस दिन सत्ता आएगी ना, जिस दिन सत्ता उनके हाथ से जाएगी, तब मालूम पड़ेगा कि CBI रेडी होता क्या है। सर भ्रष्टाचारी को आप क्या, हमारे वोटर संपैती देते? हिंदुस्तान के लोग बहुत जागरूक हैं, खासकर दिल्ली के बहुत जागरूक हैं इस बारी। और इनके ऊपर मुकदमे खत्म नहीं हुए अभी बेल तो बलात्कारी की भी हो जाती है, बेल तो मर्डर की भी। अभी ये सब जमानत पे हैं, बेल पे हैं। इनको आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। अभी सरकार जब हट गई ना, जो भ्रष्टाचार किए हैं सब जनता देखेगी। अभी People of Delhi, they are facing the most important issue is half a state. Full statehood of Delhi is the demand of every Delhiite. And second is the way democracy has been interfered time and again by central government to BJP. These were 2 different main issues. देखिए, 2 समस्याओं की बात कर रहे हैं। समस्याओं को तो अंबार है। आपको पूछना चाहिए दिल्ली में समस्याएं क्या हैं। आप यहाँ जहाँ खड़े हैं ना, ये हमारा वाल्मीकि कैंप है, हार्ट में है मालवीय नगर के। आप देखो सफाई व्यवस्था, नालियाँ घास से भरी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। आप देखो बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं। यहाँ बीमारियाँ नहीं फैलेंगी तो होगा क्या? मैंने पूछा, वो कहते हैं 10 साल से विधायक ने कभी यहाँ झांका नहीं। ये हमारे कैंप के लोग खड़े हैं, आप पूछो उनसे। मतलब ये दुर्दशा करके रख दी है। I have an ambition, a mission, a target to convert my constituency into a model constituency. That's my dream. यहाँ समस्या है, कूड़े के ढेर हैं, कूड़ा नहीं उठता। पानी की लाइनों के साथ सीवर की लाइनें मिक्स होकर आ रही हैं। रोड टूट, यहाँ पर लोगों का एक नारा है, टूटी सड़कें सीवर जाम। यही है यहाँ के विधायक का नाम। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं। कम से कम और कुछ नहीं, यहाँ का विधायक दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन रहा है, चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड का। अरे अपना क्षेत्र तो ठीक कर देता, यहाँ तो पानी कम से कम पीने को मिल जाता।